उस दिन उसने बहुत देर तक पर्स को देखा, खोला, बंद किया, फिर खोला, फिर बंद किया। अंदर कुछ रुपए रखे थे, लेकिन सवाल सिर्फ पैसों का नहीं था, सवाल था हक का। क्या एक हाउसवाइफ खुद पर खर्च करने का हक भी नहीं रखती है? हर घर में एक औरत होती है जिसके बिना घर चल ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसे कभी कमाने वाला नहीं माना जाता। सुबह सबसे पहले उठने वाली और रात में सबसे आखिर में सोने वाली, जिसके दिन की शुरुआत दूसरों की जरूरत से होती है और खत्म भी दूसरों की थकान से, उस औरत को हम कहते हैं हाउसवाइफ। वो पैसे नहीं कमाती, लेकिन पैसे बचाना उसी को आता है। वो बिल नहीं भरती, लेकिन हर खर्च का हिसाब उसी के दिमाग में रहता है। तो हेलो मेरी प्यारी बहनों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल घर की क्वीन में। तो आज की कहानी है हाउसवाइफ अपने ऊपर कुछ नहीं खर्च करती। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी है सुनीता की, उम्र है 40 साल, दो बच्चे हैं, एक नौकरी पेशा पति और एक आम सा घर। सुनीता का दिन आराम से नहीं, जिम्मेदारियों से शुरू होता था। पति की चाय, बच्चों का टिफिन, स्कूल की चिंता, घर की सफाई, राशन की प्लानिंग। उसके कामों की कोई लिस्ट नहीं थी, क्योंकि उसका हर काम जरूरी माना जाता था। सुनीता को पैसे मिलते थे, लेकिन वो पैसे उसके नहीं होते थे। घर खर्च के लिए दिए गए पैसे, राशन के पैसे, बिल के पैसे। अगर कुछ बच जाता तो वो पैसे भी किसी और के नाम हो जाते। बच्चों के लिए रख लो, इमरजेंसी में काम आएंगे, पति को दे दो, खुद के लिए अभी जरूरत नहीं है। उसकी चप्पल के तलवे पतले हो चुके थे, ब्लाउज पुराना हो गया था, लेकिन वो नया सिलवाने की जगह बच्चों की ड्रेस ठीक करवा देती थी। शीशे के सामने खड़ी होकर कभी कभी खुद से पूछती, क्या मैं सच में बूढ़ी हो रही हूँ, या मैंने खुद को नजरअंदाज करना सीख लिया है। एक दिन वो बाजार गई। बाजार में उसे एक हल्की नीली रंग की साड़ी बहुत पसंद आई। दुकानदार बोला, दीदी ये साड़ी आपके लिए ही बनी है। सुनीता ने कीमत पूछी, थोड़ा सोची और फिर बिना कहे आगे बढ़ गई, क्योंकि उसके दिमाग में पहले से ही एक आवाज थी, ये पैसे किसी और काम आ जाएंगे। घर लौटकर उसने वही पैसे सब्जी में खर्च कर दिए, लेकिन उस दिन खाना बनाते वक्त उसका मन भारी था। वो साड़ी बार बार उसकी आंखों के सामने आ रही थी। उसने महसूस किया वो चीज नहीं, वो खुद को छोड़ आई है। उस रात सब सो गए थे। सुनीता अकेली बैठी पुराना पर्स खोले बैठी थी। अंदर कुछ रुपए थे जो उसने कई महीनों में थोड़ा थोड़ा बचाए थे। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। पहली बार उसने खुद से पूछा, क्या मेरी कोई कीमत नहीं है? अगले दिन उसने बच्चों को स्कूल भेजा, पति को ऑफिस भेजा। सुनीता ने साड़ी पहनी नहीं, लेकिन आत्मविश्वास पहन लिया। वो बाजार गई, उसी दुकान पर। हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था। वही साड़ी दिखाना कहते वक्त उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। पैसे देते वक्त उसे अपराध बोध भी था और गर्व भी। जब दुकानदार ने साड़ी उसके हाथ में दी, तो लगा जैसे उसने खुद को लौटा लिया हो। वो सिर्फ साड़ी नहीं थी, वो उसका हक था। घर आकर उसने साड़ी पहनी, आईने में देखा और पहली बार खुद को पहचाना। वो औरत फिर से जिंदा लग रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं भी जरूरी हूँ। उस दिन सुनीता ने सिर्फ साड़ी नहीं खरीदी थी, उसी दिन उसने अपने आप को पहली बार चुना था। आईने के सामने खड़ी होकर वो बहुत देर तक खुद को देखती रही। झुर्रियां वही थी, थकान वही थी, लेकिन आंखों में कुछ नया था। उसे समझ आया कि वो सालों से खुद से दूर होती जा रही थी। किसी ने छीना नहीं था उसका हक, उसने खुद ही देना बंद कर दिया था। सुनीता सोचने लगी, जब बच्चे छोटे थे तो वो अपनी नींद छोड़ देती थी, जब पति थका हुआ आता था तो वो अपनी थकान छुपा लेती थी, जब घर में पैसे कम होते थे तो वो अपनी जरूरतें काट देती थी। लेकिन किसी ने कभी उससे ये नहीं पूछा था, तुम ठीक हो क्या? उस दिन उसने महसूस किया कि एक औरत जब खुद को भूल जाती है तो दुनिया उसे और जल्दी भूल जाती है। घर तब चलता है जब औरत मजबूत होती है, औरत जब मजबूत होती है जब वो खुद को थोड़ा सा महत्व देती है। वो साड़ी पहनकर जब उसने चाय बनाई तो स्वाद वही था, लेकिन हाथों में सुकून था। वो मुस्कुराकर बोली, आज चाय अच्छी बनी है। और पहली बार वो बात सिर्फ चाय के बारे में नहीं कर रही थी। सुनीता ने उस दिन अपने दिल में एक वादा किया, मैं अपनी जरूरतों को आखिरी नंबर पर नहीं रखूंगी। मैं स्वार्थी नहीं बनूंगी, लेकिन खुद को मिटाऊंगी भी नहीं। क्योंकि जो औरत खुद को नहीं बचाती वो किसी और को पूरी तरह से नहीं बचा पाती। आज भी वो घर संभालती है, वही जिम्मेदारी निभाती है, लेकिन अब वो खुद को गिनती में रखती है। अब वो जानती है खुद पर खर्च किया गया पैसा बर्बादी नहीं होता, वो आत्मसम्मान में निवेश होता है। अगर आप भी हर महीने खुद को टाल देती हैं, अगर आपकी खुशी हमेशा बाद में आती है, तो ये कहानी आपके लिए है। याद रखिए, आप सिर्फ घर चलाने वाले नहीं हैं, आप वो नींव है जिस पर पूरा घर टिका है। और नींव अगर कमजोर होगी तो दीवारें भी चटकेंगी। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर ये कहानी आपकी जिंदगी की सच्चाई है तो कमेंट में लिखिए, मैं भी। इसे उस औरत तक पहुंचाइए जो आज भी खुद से लड़ रही है।
क्योंकि खुद पर खर्च किया गया पहला पैसा हर हाउसवाइफ की सबसे बड़ी जीत होता है। तो आज की मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और इसी तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।